और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पटना में अपराधियों का तांडव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। मुख्य प्रतिनिधि समेत 3 लोग घायल हुए हैं। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में अंधाधुंध फायरिंग अपराधियों ने की और इस बीच आपको बता दें कि अंजलि सिंह समेत 2 अन्य दर्शकों को गोली लगी है। सैकड़ों लोगों के बीच में बाइक सवार ने ये गोली मारी और मोटरसाइकिल सवार गोली चलाते हुए ही फरार हो गए। खेल के मैदान में ये पूरी वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया। तीनों लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खेल के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और इस बीच ये अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार समेत ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल है। आए दिन इन बढ़ती आपराधिक वारदातों के बाद अब लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर खुले खेल के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इस तरीके से वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाश गोली चलाकर फरार हो गए। कई गंभीर सवाल भी अब इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस अपराधियों पर कब लगाम लगाएगी। 3 लोग इस वारदात में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल देर रात्रि लगभग 12:30 बजे रानी तालाब थाना अंतर्गत महतो टोला गांव में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में एक फायरिंग की घटना घटित हुआ है। इस फायरिंग की घटना से रानी तालाब थाना के 3 व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर के बारे में यह बताया गया है कि वो 4 की संख्या में थे, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। घटनास्थल से 6 खोखा, एक खाली मैगजीन एवं अपराधियों का एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल की टीम के द्वारा कराया जा रहा है तथा अपराधियों को चिन्हित करने की भी कार्रवाई किया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर लिया जाएगा। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, लगातार हम देख रहे हैं पटना में जो आपराधिक वारदातें हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। अब कब तक पुलिस इन अपराधियों पर लगाम कसेगी? और बिल्कुल देखिए जागृति, चूंकि जिस तरीके से आपराधिक घटना पटना में हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है। इसको देखते हुए जो है काफी सतर्कता बरती जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पटना में अपराधियों का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है, ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन पर। और देर रात की ही घटना है जहां रनिया तालाब थाना क्षेत्र में टूर्नामेंट क्रिकेट का हो रहा था और उसी दौरान जो है 4 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को फायरिंग किया, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें जो मुखिया प्रतिनिधि है उनको गोली लगी, उनके साथ जो दर्शक थे उनको गोली लगी है, लेकिन उनकी स्थिति में थोड़ी गंभीर है। उनके पैर में और कई जगह पे लगी है गोली और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर जो है डीएसपी पालीगंज पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि घटना की जानकारी मिली है कि इसमें 2 मोटरसाइकिल सवार यहाँ आए थे और घटना अवकारित करके फरार हो गए हैं। मौके से मोटरसाइकिल और खोखा जो है वो बरामद किए गए हैं। तो ये घटना, इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं संसार करने वाली बात है। आपको बता दें कि देर रात ही दानापुर थाना क्षेत्र में भी युवक को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी मौत हो गई। और बीते 2 दिन पहले ही पटना सिटी इलाके लगातार आपराधिक तांडव देखने को मिला है, जहां लोगों के मौत भी हुई है और उसमें कई लोग अभी भी घायल हैं। तो इस तरीके से देखिए पटना में जैसे अपराधियों का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं पटना पुलिस को नहीं बल्कि अधिकारियों को समझना होगा कि अपराधी जो इस तरीके से खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं उसे कैसे रोका जाए। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि इस तरीके के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, बावजूद अगर इस तरीके की घटना हो और खुलेआम अपराधी जो है अपना तांडव करते रहे और घटना को अंजाम देते रहे, तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है। जी चलिए संजय, ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि खेल के मैदान में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, क्या अभी तक वजह स्पष्ट हो पाई है कि ये बदमाश किस इरादे से आए थे और क्यों फायरिंग की गई? देखिए, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, मुखिया प्रतिनिधि है और उन पर ही हमला करना था और पूर्व में भी इन पे हमला किया गया है। और ये घटना की जानकारी पुलिस को इसी कई बार पुलिस से उन्होंने
अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के प्रयास भी किया था, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस से लगातार जो है सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और पूर्व में भी हमला हुआ। और उसी को लेकर के आज फिर मौका देखते हुए वहां पे जहाँ टूर्नामेंट चल रहा था उसी जगह पे ये घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि वहां पे 3 लोग को ही गोली लगी, लेकिन अगर घटना में कई लोगों की गोली लग सकती थी और जिस तरीके से अपराधी फायरिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और उस जगह पे जहाँ पे सैकड़ों लोग जो है उस टूर्नामेंट में मौजूद थे, उस दर्शक लोग देखने के लिए टूर्नामेंट को, तो ये एक बड़ा मामला है। हालांकि पुलिस तो सीधे तौर पर अभी कह के निकल गई कि हम अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा होना लाजमी इसलिए हो जाता है कि लगातार इस तरह की घटना होना, ये वरीय पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय, फिलहाल डॉक्टर्स का क्या कुछ कह रहा है? तीनों जो गंभीर हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं तीनों घायल? अब बिल्कुल देखिए, वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अभी इलाज उनका चल रहा है। खतरे से तो भी बाहर बताया गया क्योंकि गोली जो लगी है वो पैर में लगी है जी। और तीनों लोगों को पैर में गोली लगी है, तो इस तरीके से करके अभी उनकी स्थिति उतनी नाजुक नहीं है। लेकिन घटना के बाद जो है आक्रोशित जितने भी ग्रामीण है वो काफी वहाँ पे आक्रोश में है और इसके बाद जो है अभी इलाज पुलिस कह रही कर रहे हैं और मामले की जाँच पे दावा कर रहे हैं। जी संजय, हम लगातार आए दिन देख रहे हैं, बीते 3 दिनों से लगातार इसी तरीके की घटनाएं हम खबरों में भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर शासन तक क्या ये आवाज पहुंच पा रही है? क्या जेल मंत्री जो है या सरकार जो है वो इन आपराधिक घटनाओं पर अब कितना एक्शन लेती भी नजर आ रही है? क्योंकि आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और खास तौर पर राजधानी में इस तरीके के मामले सामने आना कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी प्रशासन की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े करता है। अब बिल्कुल देखिए, इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष लगातार आवाज उठाते रहे कि जिस तरीके से अपराधी घटना बढ़ रहे हैं पटना में, तो उसको उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन और सुशासन बाबू पे किसी तरह की कोई नजर नहीं है। और सुशासन बाबू ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार में अपराधी जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा, लगातार जो है अपराधियों पर नकेल करते जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक गलियारों में भी इस तरीके की बात सामने जो है लगातार आ रही है। बावजूद उसके सरकार जो है किस तरीके से ऐसे लोगों पे लगाम लगाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। और वो भी पटना राजधानी में इस तरीके की बात अगर लगातार घटनाक्रम जो है तो उसमें लोगों को गोलीबारी की घटना हो या चोरी की घटना हो, डकैती की घटना हो, इस तरीके की घटना हो तो शासन प्रशासन पर सवाल तो खड़ा होना लाजमी होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो पटना से ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जो आए दिन अपराधियों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बीते 48 घंटों में आपराधिक वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। अब नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच गोलीबारी कर बदमाश मौके से फरार हो गए। 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।